जय श्री राम। आज का टॉपिक जैसा नाम आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक का नाम ही है कम्युनिस्ट माफिया, या फिर आप कह सकते हैं लिबरल माफिया या लेफ्ट माफिया। तो इनका माफिया आज का डेट में कैसे चल रहा है, कहाँ से शुरुआत हुआ, कौन इन लोग का देवी देवता जिसको कह सकते हैं आपकी वो है, इन लोग का मन में कौन ऐसा आदमी है जो इन लोग को इतना ज्ञान दे दिया है कि इन लोग पूरा दुनिया को कहते हैं कि पूरा दुनिया जो है बेवकूफ़ है इन लोग के सामने। तो इतना ज्ञान ये लोग को कहाँ से मिला, क्या है इन लोग का ज्ञान का ये सारा बेस, जो इन लोग का इतना सारा बोली निकलता है चारों तरफ और जो कहता है कि सब जो है बेवकूफ़ है इन लोग के सामने और सारा ज्ञान का जिम्मेदारी यही लोग के पास है। और ये माफिया कहाँ है, किस तरह से काम करता है और ये लोग का सोच कैसा है आज का डेट में। और जिस तरह से एक वायरस अपने आप को समय के हिसाब से चेंज करता है या ताकि वो सरवाइव कर सके, वो आज का समाज में ये जो कम्युनिस्ट और लिबरल माफिया है वो किस तरह से अपना रंग रूप बदला है और कहाँ से कहाँ पहुंचा है, उस पर भी बात करेंगे आज हम लोग। तो इनका सबसे जो पहले जो शुरुआत होता है वो होता है कार्ल मार्क्स का एक किताब से, जिसमें वो बेसिकली बात करते हैं कि जो एक समाज है उसमें जितना भी लोग हैं या एक देश में सबके पास जो देश का इनकम है वो सब बराबर होना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये संभव है? इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि एक क्लास है, एक कक्षा है जिसमें 100 बच्चा लोग पढ़ता है। अब आप उसमें कहिएगा सब बच्चा एग्जाम देता है और उसमें जो मार्क्स आता है तो सबका अलग अलग मार्क्स आता है। तो इनका कहना है, इन लिबरल्स का कहना है या मार्क्स का उस समय कहना था कि सबको को बराबर मार्क्स मिलना चाहिए, चाहे कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े। समझ रहे बात को? तो उनका यही कहना था। और ये जो लिबरल गिरोह है या ये जो कम्युनिस्ट लोग का जो माफिया है वो आज के डेट में उसी चीज का बात करता है कि सबको को नंबर बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो पढ़े चाहे वो नहीं पढ़े। ठीक है, तो इस तरह का आइडिया लेकर के ये कम्युनिस्ट लोग आता है और जो है कि इसको इस तरह समझिए कि एक क्लास में 100 बच्चा है, उसमें से 4 आदमी इस तरह से कहता है, सबको बहकाता है कि देखो तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हम लोग के साथ आओ, तुमको नंबर बराबर मिले। अब जो टॉपर है वो चाहे जितना भी मेहनत करे या जो भी बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोग का ज्यादा नंबर आ रहा है, लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ टीचर से नंबर नहीं लेंगे, इन लोग ज्यादा नंबर लाया है उन लोग से हम लोग लूटेंगे और नहीं देगा तो उन लोग को मार के मरा देंगे या जान से मार देंगे। ये इन लोग का इस तरह से पूरा बहकाया, पूरा क्लास को समझो आप, या बहकाता है सबसे पहले। और पूरा जो समाज में है ये लोग इनस्टेबिलिटी या जिसको कहते हैं कि समाज में जो भी भसड़ हो सकता है वो ये लोग फैलाता है इस तरह से। देखिए इन लोगों को पढ़ना लिखना तो है नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम्पल है ये कि इन लोग को क्लास में पढ़ना लिखना है नहीं, इन लोग क्या करता है तो हीरोगिरी दिन भर, आज उस शिक्षक का पे जा करके कलम से छीट दिया, आज वो लड़का को धर के मार दिया। तो इस तरह का जो बुली करने वाला लड़का लोग होता है ये जो कम्युनिस्ट लोग है इन लोग का यही विचारधारा। और बेवकूफ़ सबको कैसे बनाता है, कह कि सबको को जो है बराबर नंबर मिलेगा। तो कुछ लड़का उन लोग को लगता है कि हाँ ठीक है, हमको भी नंबर आएगा, हमारा भी जो है घर में कि माँ बाप जो है कि बहुत डांटता है, कोई कहता है कि कोई सोचेगा कि साला जब पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, इन लोग के साथ हो जाएंगे तो हमको तो जो है कि बराबर नंबर मिल जाएगा, तो हम यही लोग के साथ हो जाते, तो वो भी इन लोग के साथ जुड़ जाता है। तो आप समझिए कि जो इस गिरोह या कम्युनिस्ट गिरोह का लोग हैं या इन लोग के साथ जो भी लोग हैं उन लोग का विचारधारा कैसा है, या फिर इन लोग का जो मेन विचारधारा है वो कैसा है। ये लोग दूसरा का लूटना,
जो अगर समाज में अच्छा कर रहा है उसको कैसे परेशान करे, उसको कैसे गिराए, और जरूरत पड़े तो उसको मार भी दे जान से। इस तरह का सोच का ये लोग हैं। ये तो हो गया एक बात कि ये लोग पब्लिक को बरगलाते कैसे हैं। अब हो जाता है कि ये लोग फंक्शन कैसे करता है आज का डेट में। पहले का संदर्भ तो आप जानते हैं कि लेनिन और जो है कि ये लोग मिल करके किस तरह से रसिया में लेनिन स्टालिन मिल करके लाखों लाख आदमी को मार दिया, खून खराबा। इन लोग यही है। और चाहे वो माओ हो चाइना में, लाखों लाख आदमी को मार दिया, खून खराबा। जिस दिन भी लोग को पावर मिलता है वो लोग खून खराबा करता है। जैसे हम कहें कि क्लास में 4 गो लंपट लोग हैं, उन लोग बोला कि बराबर नंबर सबको मिलेगा, और क्या करते हैं तो मारपीट, सबको मार रहा है, टीचर को मार रहा है, जो ज्यादा नंबर ला रहा है उसको मार रहा है, जो इन लोग का बात नहीं सुन रहा है उसको मार रहा है। तो ये लोग गुंडा लोग हैं। और इन लोग का एक ही बात है, मेन बात क्या है, एकदम सबको सुनने में भी बढ़िया लगता है कि सबको बराबर नंबर मिलेगा। अब जिसको कम नंबर आता है वो तो सोचेगा कि भैया मेरा तो बढ़िया है, तो साथ में शामिल हो जाता है, मेहनत नहीं करेंगे, करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह का ये लोग का खेल है। अच्छा, आगे जाकर के ये लोग क्या करता है, तेज दिमागी आज के डेट में ये लोग का देखिए कि ये तो हो गया जब ये लोग पूरा वेस्ट में या पश्चिम देश में ये लोग को जो खेल करना था कर लिया, खत्म हो गया यूएसएसआर 1990-91 में। उसके बाद ये लोग का खेल देखिए किस तरह से आज का डेट में ये लोग मॉडर्न में किस तरह से खेलता है। तो ये लोग क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि अब हम लोग का जैसे कि 11-12 में जो है कि साइंस अलग हो जाता है, आर्ट्स अलग हो जाता है, कॉमर्स अलग हो जाता है। तो ये 4 लंपट लोग क्या करता है, आर्ट्स और साइंस वाला को जाके बोलेगा कि तुम लोग का तो कोई इज्जत नहीं है, देखो उन लोगों को साइंस दे दिया। समझ रहे हो? इसलिए हम कहते हैं कि इन लोग को ढूंढो, मारो इन लोग को, समझा? हम लोग के साथ आओ, सबको मारेंगे सब। तुम लोगों को तो कोई इज्जत नहीं है। दिया तुम लोगों को साइंस लेने, नहीं लेने दिया, बोले थे हम लोग के साथ रहो, नंबर लेंगे साला लोग को मार के, लूटेंगे नंबर, तबे ना साइंस मिलेगा जी। तुम लोग का तो कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं, तुम लोग वही लोग हो। तो उन लोग को भी जो है कि खराब लगता है कि साला कि हम लोग का तो कोई इज्जत नहीं, हम लोग का तो कोई इज्जत नहीं, हम लोग का तो कोई इज्जत नहीं। तो वो लोग को भी बेवकूफ बनाता है और पूरा सिस्टम को भी बेवकूफ। तो आज के डेट में ये लोग क्या करता है, मुसलमान लोग को भारत में है, ये लोग जाके बोले तुम लोग तो बेवकूफ हो, देखो तुम लोग को कुछ नहीं मिलता है देश में। जो है कि स्केड्यूल ट्राइब्स लोग हैं या स्केड्यूल कास्ट लोग वाला, तुम लोग को बेवकूफ बना रहा है ये लोग। तुमको कुछ दिया, तुम लोग को चुतिया बनाया। हम कह रहे थे कि हम लोग के साथ हम लोग लूटेंगे नंबर। संदर्भ को समझ रहे बात का? इन लोग का जो चाल है उसको समझिए कि ये लोग किस तरह से मैनिपुलेट करता है, साजिश करता है। और ये लोग जो है आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा लोग को आगे कर देता है। अब उन लोग भी जोश में आकर के जो है कि सबको मार रहा है, टीचर को भी मार रहा है, साइंस जो अच्छा नंबर लाया है उन लोग को भी मार रहा है, साइंस का बच्चा लोग को भी मार रहा है, सबको मार रहा है। तो बरगलाने वाला कौन है? ये कम्युनिस्ट लिबरल। तो देश में जो आज हो रहा है वो सारा खेल करने वाला कौन है? यही ये माफिया है, ये गिरोह माफिया है। इस तरह से अब इसके पास क्या हो जाता है, इसके पास इस चीज का पावर है कि ये किसी भी समूह को अपना कंट्रोल में करके यूज कर सकता है। और ये अगला समूह को भी समझना होगा कि वो लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं बल्कि ये कम्युनिस्ट लिबरल माफिया है। और ये माफिया का आज का डेट में यही चाल और यही रूप है। और इस चीज को जिन लोग यूज हो रहा है उन लोगों को भी समझना होगा, और इन लोगों का जो असली चाल और मकसद है वो भी यूज करना होगा। अब ये लोग के पास इसके बदले में क्या मिलता है? ये लोग को पावर मिलता है। अब जो टीचर है या गवर्नमेंट है वो सोचेगा कि अगर क्लास में शांति चाहिए तो ये जो 4 गो लंपट लोग हैं
इन लोगों को किसी तरह से शांत रखना होगा। तो उसके बदले में क्या चाहिए? तो इन लोग जो बोलता है वो चीज करना पड़ता है। काहे कि इन लोग जो है कि पूरा शांति फैलाया हुआ है, क्लास में पढ़ाई नहीं होने दे रहा है। ये सब अराजक तत्व लोग हैं। ये लोग अपना घी निकलवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए ये लोग सबका कनपट्टी में बंदूक ताने हुए। और इन लोग का सीधा कहना ना, हम नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, हम बस इसको भड़काएंगे, उसको भड़काएंगे और तुम्हारा क्लासे नहीं चलने देंगे। समझ रहे? और उसके बदले में इन लोगों को पावर मिलता है, मजा मिलता है, इन लोगों को मजा आ रहा है, बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है। तो ये सब जो भी देश में कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे एक ही कारण, और वो है ये कम्युनिस्ट, लिबरल, लेफ्टिस्ट का जो गिरोह है, इसका जो माफिया है, यही लोग हैं। और इस माफिया में लोगों को फायदा ही हो रहा है ना। लाइफस्टाइल, पैसा, टेंशन, फेम, सब तो मिल रहा है ये लोग को। क्या नहीं मिल रहा है ये लोग? और ये चीज खाली भारत में नहीं, पूरा दुनिया में हो रहा है। पूरा दुनिया में ये लोग, 4 गो जो लंपट लोग हैं, गुंडा लोग हैं, माफिया लोग हैं, ये लोग मिलके पूरा दुनिया को चलने ही नहीं दे रहे। अब आ जाते कि ये लोग, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग बहुत चीज में गड़बड़ी करता है। अब इसके बाद आप आके देखिएगा तो सबसे पहले ये लोग बेवकूफ कैसे बनाता है सबको, कि सबका पहले एथनिसिटी में उंगली उठाता है। तो इन लंपट लोग का क्या है, एकदम स्टाइल में रहेगा। स्टाइल, कोई काम तो है नहीं, और कोई काम तो है नहीं, और कुछ कर ही नहीं सकता, दिमाग है नहीं इन लोग के पास। बेवकूफ बना ही दिया है कि सबको हम लोग नंबर लूट लेंगे करके। 10 गो आदमी जमा करिए लिया, 4 गो मिलके। और उधर जो है आर्ट्स कॉमर्स वाला लोग को, या जो इन लोग का इंटरेस्ट ग्रुप है, उन लोग को चुतिया बना ही दिया, उन लोग भी भड़का हुआ रहता है। इन लोग को कुछ नहीं करना है, खाली बैठे रहना है। आज उसको भड़काएंगे, कल उसको, मतलब अराजकता जो है, या फिर जो डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी है, वो तो इन लोग कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। वो लोग उस चीज का इन लोग के पास पावर आ गया। तो सबसे पहले उसके बाद ये लोग क्या करता है, समाज में एथनिसिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसको इस तरह से समझेंगे कि किस तरह से करता है। ये आपके पास आएगा, आप यहाँ क्या करने हैं? आप स्कूल में, क्लास में पढ़ने आए हैं, या समाज में जो है कि आप रहने आए हैं, या आपको जीवन व्यापन करना? या आपको आगे कहेगा क्या कपड़ा पहनना है बे, डूड, यू लुक सो अनकूल, लुक हाउ डू लिव, हम लोग कैसे रहते हैं, wear dresses like this, ऐसा कपड़ा पहनो, then you look cool, तब तुम कूल लगोगे। तो आपका जो एथनिसिटी है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आपका हो गया एथनिक लैंग्वेज, आप जहाँ से भी है, भारत का जिसको, आप बंगाल से तो बंगाली बोलिएगा, आप बिहार से हैं तो वहाँ मगही बोलिएगा, या बिहार का जो भी भाषा है वो बोलिएगा, यूपी से है तो वहाँ का जो बोलिए आप वो बोलिएगा, या साउथ का जहाँ से भी हैं आप वहाँ का वो बोलिएगा। तो ये सबसे पहले आपको बताया कि नहीं, तुम चुतिया हो, तुम पहले इंग्लिश बोलने सीखो। Dude, you just speak English, like without English the world, like you can't face the world. तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। और इन लोग का जो जीवन है, सबको बेवकूफ बनाने में ही इसी तरह से निकल जाता है। और हम लोग का मूर्खता देखिए कि हम लोग उन लोग का बात भी मानते हैं। हम लोग का मूर्खता ही ना है कि हम लोग ऐसा आदमी लोग का बात सुनते हैं कि इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं, नहीं जरूरी है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ वन लैंग्वेज, आपको अपना लैंग्वेज का पूरा ज्ञान है, जो आपका मदर टंग है, आप उसको अच्छे से बोल सकते हैं। कौन कह दिया आप बेवकूफ है? कोई भी आ करके आपको बोले कि आपको अंग्रेजी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, यू डोंट नो इंग्लिश, सो यू आर अ फूल। If anyone says that, अगर कोई भी आकर के आपको कहता है, तो 2 झाप मारिए, slap, simply slap him, तुम चुतिया बना गया। फिर वो आपका मजाक उड़ाएगा, आप जो कपड़ा पहनेंगे उसका मजाक उड़ाएगा, आपका जो वहाँ का कल्चरल पूजा है अगर आप उसको कीजिएगा तो उसको मजाक उड़ाएगा। मतलब सबसे पहले ये आपका एथनिसिटी जो है उसको खराब करेगा। अब आप इसको बड़ा स्केल में देख लीजिए, किसी भी स्टेट में ये लोग क्या करता है, वहाँ का सबसे पहले एथनिसिटी डिस्टर्ब करता है। तो
तो इन लोग का जितना भी प्रपंच है, इन लोग का जितना प्रोपेगेंडा है वो उस पर बहुत जोर से फोकस रहता है, क्योंकि अगर एथनिसिटी चेंज हो जाएगा तो साथ में वो जो इंसान है उसका सोशल बिहेवियर भी चेंज होएगा ही होएगा। और इस पे ये लोग बहुत जोर से काम करते हैं, और इस चीज को हर एक एथनिक ग्रुप को समझना होगा। और सिर्फ समझना ही नहीं होगा, हर एक एथनिक ग्रुप को एक दूसरे एथनिक ग्रुप का जो भी एथनिसिटी है या वहाँ का जो भी उसका अपना चीज़ है उसका हम लोग को इज्जत करना चाहिए, जितना हम लोग अपना का करते हैं। जब बंगाल का आदमी लोग मछली खाता है तो हाँ उसका अपना इज्जत है, बंगाली बोलता है अपना इज्जत है। उड़ीसा का है तो उड़िया बोलेगा, उसका अपना। यूपी का है तो यूपी का भाषा बोलेगा, उसका अपना इज्जत है, बराबर है। तो या बिहार का है तो पंजाब का, हरियाणा का, पूरा देश का, किसी भी जगह का हम लोग को इज्जत करना चाहिए। और किसी भी एथनिक ग्रुप को लेकर के इन लिबरल्स के मन में या ये कम्युनिस्ट के मन में 5 पैसा का इज्जत नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक चीज ही जानता है कि ये लोग कूल है। ये लोग कूल है, ये लोग को अंग्रेजी बोलने आता है, और ये लोग को दुनिया का सारा ज्ञान है, आता जाता इन लोग को है कुछ नहीं। ये लोग 4 गो लंपट लोग हैं जिन लोग को सिर्फ कहाँ से समाज में डिस्टर्बेंस पैदा करें, किसको कैसे नीचा दिखाएं, किसका मन में कैसे ठेस पहुंचाएं, और इस तरह से किसी का कॉन्फिडेंस को गिरा दे कि वो अपने में ही शर्मसार होके रह जाए या कभी मुंह ना दिखा पाए किसी को। ये लोग यही करता है। तो इन लोगों का इस चीज को समझना होगा कि इसका कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी सोसाइटी में। सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं, एक एक इंडिविजुअल पे साइकोलॉजी पे कितना इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जिंदगी नर्क बन जाता है। या तो वो उनकी तरह हो जाता है, वो भी इंग्लिश बोलने लगेगा, वैसा कपड़ा पहनने लगेगा, अपना चीज सब भूल जाएगा। जिसको नहीं कहते कि जमीन से जुड़ा हुआ रहना, ये लोग सबसे पहले आपको जमीन से उखाड़ेंगे। इन लोग का खेल ही यही है, इन लोग का पूरा गेम ही यही। ये पहले आपको जमीन से उखाड़ेगा, फिर जमीन से आप जैसे उखड़ गए फिर तो आपका कुछ रहा नहीं। फिर ये लोग जो बोलेगा आप वही कीजिएगा। ये लोग बोलेगा अच्छा ये कूल है तो आप वही कीजिएगा, कूल है क्योंकि काहे कि आप एक बार कर चुके हैं, उनका रंग में आप ढल चुके हैं, तो आप नेक्स्ट जो भी कीजिएगा वही कीजिएगा जो वो कहेगा। वो कहेगा कि आप इस्लामोफोबिक हैं तो आप भी कहिएगा वो इस्लामोफोबिक है। वो कहेगा कि आप कूल नहीं है तो आप भी यही कहिएगा कि वो चीज़ कूल नहीं है। वो कहेगा कि पूरा भारतीय लोग बेवकूफ़ है तो आप भी कहिएगा कि पूरा भारतीय लोग बेवकूफ़ है। काहे कि आप जमीन से उखड़ चुके हैं, आपका जमीन से कोई कनेक्शन नहीं रहा। क्योंकि अब आपको जय श्री राम बोलने में शर्म आता है, आपको हर हर महादेव बोलने में शर्म आता है, क्योंकि आप एक ऐसा आदमी लोग को उस चीज़ अपना अथॉरिटी दे चुके हैं जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। और ये लोग लंपट लोग हैं, ये लोग खाली आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपका इस्तेमाल कर रहा है और सबका इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये लोग का एक और खेल है जो समाज में बहुत जोर से चला हुआ है। सबसे ज़्यादा ये लोग टारगेट किया हुआ है आज का डेट में समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, जिसका बहुत आदर और इज्जत होना चाहिए, महिला वर्ग का। और ये लोग जो है उन लोग के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है बहुत जोर से। और ये चीज़ सबको को पता है कि समाज में किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को सजना संवरना अच्छा दिखना बहुत पसंद है। ये उन लोग का इनर नेचर है, वो नेचर ही वो गिफ्ट उन लोग को दिया है कि वो लोग सुंदर है, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। और वो लोग अपना सुंदरता निखारने के लिए जो भी चीज़ करती है, तो उन लोग के साथ ये लोग सबसे बड़ा धुरफंदिया जो चाल चला हुआ है वो यही लोग के साथ चला हुआ है। सारी लड़कियों को ये लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है, और सिर्फ बनाया ही नहीं है, वो लोग का बहुत ही ज़्यादा खराब तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो चाल क्या है, ये लोग सबसे पहले जा कर के सभी लड़कियों को जो भी इनके आसपास दिखती हैं
उनको कहता है कि आप अनकूल हो, आप बहनजी हो, आप जो है आज के टाइम के नहीं हो, आप मॉडर्न नहीं हो, आपका थॉट जो है बहुत पुराना है, आपका कोई वैल्यू नहीं। अब लड़की का जो मन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, वो गिर जाती है, कहीं से उसको झटका लग जाता है, तो वो सोचती है कि हमको जो है कि इससे अपने आप में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो अपने रहन सहन में बदलाव लाती, अपने का कपड़ों का पसंद में बदलाव लाती है। फिर धीरे धीरे जो है कि वो मॉडर्न दिखने की कोशिश करती है, इंग्लिश बोलने का कोशिश करती है, और मॉडर्न दिखने के चक्कर में जो है कि जो अपना कॉन्शियसनेस है जो उसको दिन भर पुकारते रहता है, उसको वो और दबाते जाती है, क्योंकि अब वो उनको लगता है कि वो कूल नहीं है, क्योंकि अब उसका जो मन है या जो साइकोलॉजी है या जो इनर स्ट्रेंथ है उसको ये लोग तोड़ दिया है, बोल बोल के, सिर्फ बोल बोल के वो उसको कमजोर बना दिया है अंदर से। और एक बार जब वो इनका जाल में फंस जाती है तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला उनका यही होता है, यही लोग होते हैं, और इनका मोटो ही यही है कि इस्तेमाल करो लड़कियों। फिर वहीं से वो कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलेशनशिप, ब्रेकअप, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों। तो जो अंदरूनी शांति है जो कि प्रेम में होता है और जिसका सबको को अधिकार है, वो ये लोग छीन लेते हैं। अब ये जो संदर्भ, ये समझने वाला संदर्भ है, क्योंकि ये मामला या फिर ये बात बहुत सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि इसमें सवाल ये उठाया जा सकता है कि जो है कि कुछ पहनने का या कुछ बोलने का, आजादी का ये लोग जो बहुत जोर से नारा लगाता है, तो बेवकूफ बनाने का तरीका है, बेवकूफ बनाने का तरीका है। आजादी सभी को है, कोई कुछ भी पहने या कुछ भी बोले या उसका रहन सहन जैसा भी हो वो खुद से चूज कर सकता है, लेकिन सब कोई पहले एक बात इस चीज का ध्यान रखे कि क्या कोई उनको इस चीज को करने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कोई उनको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो एक मगरमच्छ वहां बैठा हुआ है, या मगरमच्छों का एक माफिया बैठा हुआ है, एक गिरोह बैठा हुआ है जो इंतजार कर रहा है कि आप उसका जाल में फंस जाए। और एक बार आप फंस गए उसके बाद तो आप एक खिलौना बन जाते हैं, आप एक खिलौना बन जाते हैं, और आपको फिर ये लोग खिलौने की तरह आपके साथ खेलता है। तो इस चीज को समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये लोग किस तरह से, इन लोग का मन इतना कपटी है कि ये लोग चालबाज लोग हैं, ये लोग सामने से कभी कुछ नहीं करेंगे, ये लोग सामने से कुछ नहीं करेंगे, ये लोग रेपिस्ट मेंटालिटी का है। लेकिन ये लोग डायरेक्टली नहीं, ये लोग चाल चल के आपको अपना जाल में फंसा के ये लोग आपके साथ खिलवाड़ करेगा। और एक नहीं, पूरा माफिया जो है इन लोग वो सब मिलके करेगा। और ये लोग को आपके साथ क्या गुजरता है नहीं गुजरता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना ही लाइफ को अपना अंतरात्मा में मिल झांक के देखिए। अगर आप एक महिला है या एक लड़की है तो आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्या आप इस तरह के गिरोह के चक्कर में फंस के आपका जो प्रेम है वो खत्म नहीं हुआ है। आप अपने से पूछिए, मेरा बात मत मानिए, मेरा बात का कोई मायने नहीं, मत नहीं वैल्यू। आप अपने अंदर देख, झांक के देखिए, ये कूल अनकूल और ये जो ऊपर से फेंका हुआ चीज सब आप पे जो थोपा हुआ है उससे
का आउटकम क्या है। इस चीज को ये बहुत ही सेंसिबली देखने और समझने वाला बात है। अब आ जाते हैं इनका इंटेलेक्ट का बात में। कुछ नहीं है, ये लोगों का कोई इंटेलिजेंस नहीं। ये लोग का एक ही लाइन है, समझ रहे हैं ना, लूटना है, नंबर, इससे उससे मार करना है। लेकिन इस आज के डेट में देखते हैं कि ये लोग कैसे करेगा। आज का डेट में ये लोग का सीधा हिसाब है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लोग का हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ इस्लामोफोबिया, और जो है कि स्केड्यूल ट्राइब्स, स्केड्यूल कास्ट, ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। ये लोग बस यही लाइन है, इसके अलावा जा ही नहीं सकता, इसके अलावा ये लोग सोच ही नहीं सकता। ये लोग बस दिमाग ही नहीं, बेवकूफ़ है ये लोग। लेकिन वैसा लंपट बेवकूफ़ लोग ना है। ये लोग हिंसा करने आता है, हिंसा भड़काने आता है, ये लोग को इस्तेमाल करने आता है। लोमड़ी लोग है, फॉक्सेस है ये लोग। ये लोग आज मुस्लिम्स को इस्तेमाल करेगा, ये लोग कल जो है कि शेड्यूल कास्ट का लोग को इस्तेमाल करेगा, परसों ट्राइब्स को इस्तेमाल करेगा। असली माफिया को पहचानिए, यही है असली माफिया। और सबसे ज्यादा जो फायदा है वो लोग हर एक माहौल का ये माफिया को होता है। समझिए समाज में छुपे हुए सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है उसको। समाज को कौन खोखला कर रहा है। आज का डेट में आपको जय श्री राम बोलने में शर्म आता है। आज का डेट में आपको हर हर महादेव बोलने में शर्म आता है। क्यों आता है? आज का डेट में साधुओं को जब मार दिया जाता है तो आप सेक्युलर नहीं होते। अच्छा, सेक्युलर पे अब बात आ गई जब, तो सेक्युलर तो पहली बात ये टर्म 1851 में आया था, ठीक है। और ये इसका आइडिया मेन तो यही था कि जो पश्चिमी देश है वहाँ पे जो चर्च का इन्फ्लुएंस है गवर्नेंस में, या जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट अगर वहाँ काम काज कर रही है, रूल कर रही है, तो उसमें चर्च का बहुत बड़ा पावर रहता था या हाथ रहता था। तो सेक्युलर को लाने का या इस आइडिया को आने का वजह ये था कि जो चर्च का पावर है वो ख़त्म किया जाए। ये भारत में आया में पैदा हुआ टर्म नहीं। भारत में कभी भी कोई धर्म जो है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कोई धर्म चढ़ के नहीं बोला है। वो सबके लिए एक, यहाँ सेक्युलरिज्म का आइडिया आया कहाँ से? हाँ, अब हम और आप सेक्युलर हैं कि नहीं? आप खुद को देखिए कि सेक्युलर जिस तरह से डिफाइंड है कि सोशल लाइफ में आप जो है कि ये देखते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, तो आप खुद को देखिए कि जो है कि आप एक हिंदू आदमी जाके मुसलमान का दुकान में सामान खरीदता है या नहीं खरीदता है, होटल में खाता है या नहीं खाता, क्या ऐसा होता है? अगर आप जा करके खा रहे हैं, सोशल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इस ग्राउंड पे कि अगला का कोई धर्म अलग है, तो आप सेक्युलर। इसमें इनका बोलने सुनने का जो ये लोग जो बात करते रहता है, बड़ा बड़ा वर्ड है ये सब, इसका गहराई में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे चुतिया बनाता है। तो आप सेक्युलर हैं। और दूसरी बात कि अगर आप देखिएगा तो आपका सेक्युलर होने या नहीं होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किसी भी सोसाइटी में नहीं पड़ता है, पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो मेन मोटो था, पहले उस पे आते हैं कि मेन था कि गवर्नेंस। तो हम लोग का गवर्नमेंट तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि वो उस तरह से बात कर ही दिया है कि सेक्युलरिज्म के बारे में, कि सबको को एक नज़र से देखता है। हाँ, लेकिन इसमें भी है कि कोई कोई धर्म को वो ज़्यादा फेवर किया हुआ है, किसी को मैरिज एक्ट दिया हुआ है अपना पर्सनल। तो इन सारी चीज़ों को भी देखने की जरूरत है। तो ये लोग बेसिकली सूडो इंटेलेक्ट है। सूडो मतलब कि ये लोग इंटेलिजेंट है नहीं, ये लोग बस 4 गो टर्म फेंकेगा, इस्लामोफोबिया, सेक्युलर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, लेकिन इंग्लिश में फेंकेगा। ये चीज़ याद रखिए,
काहे कि आपको तो इंग्लिश नहीं आता है, आपको इंग्लिश नहीं आता है और आप बेवकूफ़ हैं इन लोग का नज़र में, क्योंकि इन लोग को इंग्लिश आता है, इन लंपट लोग को इंग्लिश आता है और आप बेवकूफ़। और ये लोग सेक्युलर है, ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का बात करेगा, ये लोग जो है कि इस्लामोफोबिया का बात करते हैं, तो ये लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं और आप हो जाते हैं बेवकूफ़, क्योंकि आप सच बोलते हैं। आप साधुओं की लिंचिंग को साधुओं की लिंचिंग कहते हैं, और ये लोग कहेगा कि नहीं ये इस्लामोफोबिया है, या जो भी मार रहा है। ये लोग थोड़ी कहेगा कि वो लिंच हो, वो बोलेगा नहीं वो लोग चोरी करने गया था। अरे ये कह ही रहे हैं ना, ये लोग लंपट चोर लोग हैं, ये लोग बेवकूफ़ बनाता है, ये लोग मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बना रहा है, ये लोग स्केड्यूल्ड कास्ट को भी बेवकूफ़ बना रहा है, ये लोग ट्राइब्स को भी बेवकूफ़ बना रहा है, और इस बीच सारा मलाई यही लोग खा रहा है। ये लोग महिलाओं को भी बेवकूफ़ बना रहा है और मलाई खा रहा है। अब जिसको जितना समझ में आए बात को समझे, जिसको नहीं समझ में आए उनको जय श्री राम। और आपको लगे कि मेरा बात गलत है तो आप कमेंट में कहिए कि हम गलत हैं, और आप मेरे साथ अलाइन नहीं करते तो मत कीजिए। क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यही सत्य है कि समाज का सबसे बड़ा जो माफिया चला रहा है आज के डेट में भारत में, वो एक कम्युनिस्ट लोग है, और इस माफिया को आज से कम्युनिस्ट माफिया कही, और किस तरह से खोखला कर रहा है पूरे समाज को। इसको देखिए, समझिए, समझ रहे हैं ना, समझिए और इस पे बात कीजिए, सबको बताइए, चुप मत रहिए, चुप कभी मत रहिए, कहिए, खड़ा हुई और कहिए। जब इतना बात कर ही लिए हैं तो एक और चीज़ ऐड कर ही देते हैं कि आज का डेट में इनका चेहरा कौन है ये लंपट लोग। तो आपको दिखेगा सबसे पहले ध्रुव राठी, उससे बेवकूफ़ आदमी तो हम कहीं नहीं दिखे, उससे बेवकूफ़ आदमी कहीं नहीं दिखे, कुछ भी बोलता है। और सबसे पहले कहाँ से शुरू करेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस्लामोफोबिया, बस दो एक लाइनें ये लोग को आता है और कुछ नहीं आता। इंटॉलरेंस, उसके बाद ध्रुव राठी के बाद आपका आ जाता है इधर रवीश कुमार सर जी महाशय, वो तो उन लोग का गुरु देवता है। आजकल सुन रहे हैं कि टॉप न्यूज़ चैनल्स में से 10 में से भी बाहर आ गया है उनका प्राइम शो NDTV का। झूठ, खाली झूठ और प्रपंच। इंटॉलरेंस भारत, मुसलमानों के साथ अन्याय, इसी तरह से वर्ग लाया जाता है ना। नहीं कहे कि आर्ट्स वाला लोग को वर्ग लाएगा, कॉमर्स वाला लोग को वर्ग लाएगा, ताकि वो लोग सिंपल है ना भाई, नंबर लूटना है, नंबर स्कोर नहीं करना है, नंबर लूटना है, मेहनत नहीं करना, यही ना सिखाता है ये लोग। तो स्केड्यूल ट्राइब्स लोग को या मुसलमानों को ये लोग यही सिखा रहा है, यही ज्ञान दे रहा है। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला लोग है ना, सरदेसाई साहब, और कौन है आप लोग को भी नाम पता होगा, राणा आयूब। अरे राणा आयूब से तो याद आया कि अभी जो केस हुआ था कोरोना वाला, आपका यहाँ जो है गाजियाबाद में कुछ जो तबलीगी वाला लोग है, कुछ नर्सेस और डॉक्टर्स के साथ छेड़खानी किया था या उस तरह का गंदा हरकत किया था, तो उसको कहते कि नहीं वो लोग बहुत अच्छा लोग है, वो लोग इस तरह का चीज़ कर ही नहीं सकता है, हम जानते हैं पर्सनल। तो इस तरह का लोगों के लिए एक टर्म है बहुत अच्छा साइकोलॉजी में, जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। उसमें यही होता है कि जो किडनैपर होता है, अगर किसी को किडनैप करता है तो जिसको किया गया है उसको किसी कारणवश किडनैपर पे रहम आ जाता है या अट्रैक्शन हो जाता है या उस तरह का चीज़, तो हमको लगता है उनको वही बीमारी है और उनको जो है जाकर के साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमको ये इन सभी में इस तरह का सिम्टम्स नज़र आता है।
स्वरा भास्कर हो गई, उनका तो क्या कहना ही, उनको तो जो चाहिए उनको शायद मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, जो जिस जिस फ्रीडम का वो बात करती हैं, ऑर्गेजमिक फ्रीडम। अब ये तो मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि आज का डेट में तो है जो है कि बहुत सारा कुछ अवेलेबल है मार्केट में, कहीं भी सकते हैं, तो वो तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। उसमें अगर वो समाज और गवर्नमेंट कैसे देगी, अब इसमें लॉ क्या पास होगा, ये तो मेरे भी समझ के बाहर है। उसके बाद आपके आ जाते हैं कन्हैया कुमार जी, आजकल थोड़ा चुप नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि फंडिंग नहीं हो रहा है उनको। और कौन रह गए, खैर जो भी है, बाकियों का नाम तो आप जानते हैं। और अगर किन्हीं के बारे में और भी करीब से जानना होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उनके बारे में हम पर्सनली बताएंगे आपको कि उनके साथ क्या दिक्कत है और उनका खेल क्या। पर जेएनयू वाले लोग तो सबका वही है, जेएनयू में करता क्या है, जेएनयू में जितना भी गांव देहात से आता है लोग पढ़ने, गरीब बच्चा, उन लोग को सबसे पहले इसी तरह से बेवकूफ़ बनाता है कि तुम अनुकूल हो, है ना, तुम बेवकूफ़ हो, है ना, तुमको सबसे पहले ये करना चाहिए, ये कपड़ा पहनना, लड़कियों को कपड़ा बदलवाने का मतलब कपड़ा नहीं बदलवाना, मतलब वो जो सोच है एक सिस्टम में आने का, वो चेंज करता है। फिर उस तरह से आप, क्योंकि आप देखिएगा तो जेएनयू में सबसे ज़्यादा रेप और मर्डर का केसेस लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा जेएनयू में। तो जेएनयू की लड़कियों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि उनके साथ किस तरह का खेल हो रहा है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये देखना होगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा रेप और मर्डर का केस जेएनयू में, और ये वही लोग हैं जो सबको बरगला रहे हैं। और ये डेटा है, आप गूगल करके देख लीजिए, इसका डेटा अवेलेबल है गूगल में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कमेंट तो इसलिए करें पर्सनली नाम ज़रूर लेके, जिस भी कम्युनिस्ट या लिबरल ये गिरोह का या इस माफिया का किसी भी आदमी के बारे में पर्सनली आपको जानने का इच्छा है कि वो किस तरह से सोचता है, उसका साइकोलॉजी क्या है और क्या प्रोसेस है, ये लंबट का, उसका नाम लिखिए, हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसी तरह का और सच सुनने का या जानने का इच्छा है तो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।